एंड ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। अब अभिषेक शर्मा वो जिस तरीके से खेलता है एक्सप्लोसिव, उसी तरीके से खेल के गया। 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, तो भाई वो किसी और ही प्लेनेट से लगता है कि आया बंदा। और चाहे पावर प्ले के 3-4 ओवर बाद भी वो अभी उससे रिकवर कर रही होते हैं, तो ये उसका रोल है और वो उसी तरह खेलता है और वो बैक डाउन नहीं करता। लेकिन एबिलिटी उसकी ये है कि जब उसके एरिया में जब बॉल आता है तो वो ऐसी हिट मारता है कि बॉल वापस आती ही नहीं है। तो ये क्वालिटी है उसकी, स्किल लेवल उसका ये है। तो गेम प्लान चाहे जैसा भी हो, अगर आपके पास इतनी ज्यादा स्किल हो तो तभी आप इस गेम प्लान को आगे चला सकते हैं। इसमें एक और चीज भी है, जब ऐसी इनिंग्स कोई खेलता है तो इसका मतलब है अगर वो 5 ओवर भी खेल के चला गया या 6 ओवर भी खेल के चला गया तो इसका मतलब है कि आपने 3 बॉलर्स तो इस्तेमाल कर लिया अपने 5 में से। तो अब अगर उनको मार पड़ी होगी तो जब उन्होंने दूसरा स्पेल करना है अपना आके, तो जो दूसरे बैटर्स आएंगे वो वैसे ही कॉन्फिडेंट होंगे और आप अंडर प्रेशर होंगे एज अ बॉलर। और दूसरा इसका एक और इम्पैक्ट वो करता है कि ऑपोजिशन को बैकफुट पे डाल देता है। कैप्टन जो है वो फिर गेम चेस करना शुरू कर देता है कि अब मैं यार कैसे यूटिलाइजेशन करूं बॉलर्स की। तो इसलिए ऐसा बैटर जो है वो जरूरी नहीं होता कि उसके आप 70 रन देखो या आप उसके 80 रन देखो जी आप ओपनर हो, नहीं। अगर वो इम्पैक्ट ऐसा डाल के चला गया, स्पेशली इन कंडीशंस में, या अगर आप अब्रॉड जाते हैं, इंग्लैंड वाली कंडीशंस में खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, तो क्या होता है वहां आपने खेलना 190 200 वाला मैच, 180 प्लस वाला मैच आपने खेलना है। तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि जी आपने अगर 30 रन बनाए हैं तेज तो अगले 30 आप मैं थोड़ा सा ना आराम से बना लूं, नहीं। वो ये है कि आपको 3 बंदे जो है 4 बंदे 30 35 इस तरह की तेज इनिंग्स खेलेंगे इम्पैक्टफुल, तो वो 190 200 पे आप पहुंच जाते हैं। तो ऐसा बैटर अब दी ऑर्डर कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बीन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले, दे जस्ट आउटशाइन एवरीबॉडी, दे आउटक्लास देयर ओपोनेंट्स एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ। इट्स लाइक दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। ये लिखा हुआ है मैंने, अनस्टॉपेबल लाइक अ चैंपियन। रनअवे ट्रेन नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, दे आर गोइंग दैट वे। देखो आज उनका उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का। इंडियन टीम हैव द वेपन, दे हैव द मेरिट, दे हैव द स्किल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव द क्या उसे कहते हैं एक्सिक्यूशन, हाउ टू अपने प्लान को हमने आगे करना कैसे है। कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं, दे लुक्ड स्मूथ, दे लुक्ड काम, दे लुक्ड इन कंट्रोल एंड दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम एंड इंडियन क्रिकेट। मुझे कि वो उसने बॉल 23 रन खा लिए हैं, 2 छक्के खा लिए, मार खा ली, नहीं, उसने अच्छी कोशिश की है। इन चीजों को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। मेरे जो कहने का मतलब था, कोशिश करना एंड इम्पैक्ट क्रिएट करना दो बिल्कुल अलग चीज होती है। बिकॉज जब हम अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स की बात करते हैं उनसे हम इम्पैक्ट मांगते हैं। कोशिश यस बहुत अच्छी बात है, कोशिश तो हर प्लेयर को करनी चाहिए। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अगर फील्ड में जाके कोशिश भी नहीं दिखाएंगे तो क्या फायदा इसका। बट जो इम्पैक्ट क्रिएट करने की बात होती है, बिकॉज इन कंट्रास्ट जब हम इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए देखते हैं कि एक तरफ बुमराह आपको इम्पैक्ट क्रिएट, ठीक है बुमराह भी ऐसा नहीं है कि साहिबजादा फरहान ने उन पे चार्ज नहीं किया, बट फिर भी द इम्पैक्ट वाज डिफरेंट। अक्षर पटेल आपको इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे इम्पैक्ट आपके पार्ट टाइमर ने क्रिएट किया। उधर देखें ना, अगर उसका आप मैंने पूछा तो इंटरनेशनल 193 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है अभिषेक जी, तो वो अपने उसी रिदम में खेला है और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, उसको भी क्रेडिट जाता है। इतने बड़े बॉलर को अगर कोई मार रहा है तो उसको भी क्रेडिट दें कि यार अच्छी शॉटिंग खेली है उसने। और बाकी ये है कि इतने लो स्कोरिंग मैच में इनको चाहिए तो चलो थोड़ा और टाइट कर लेते हैं मैच, बाकी स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। कोई ये सब हम रन क्यों नहीं कर पाए? राज देखिए, ये तो मैंने बहुत पहले भी चीज़ें बोली हुई है, बहुत अरसे से चीज़ें ख़राब हैं। ये आप 2-3 साल में तो जो हो ही रहा है उससे बहुत पहले की चीज़ें हैं। मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, एक टाइम आएगा हम बहुत बुरा फंसेंगे, फिर समझ नहीं आएगी। अभी वो आ गया, मुझे डर लगता है आगे पता नहीं इससे बुरा पूछ रही थी, आपको लग रहा है कि अभी नहीं आया वो आगे वाले के और भी बुरा आ सकता है ना, क्योंकि अभी भी ना हम समझे। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमने क्या चीज़ें ठीक करनी है, क्या नहीं करनी, इस पे हम फोकस नहीं है। हम सिर्फ खेल रहे हैं। अब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, वर्ल्ड कप आएगा, वो PSL आएगा, फिर सब भूल जाएंगे। PSL में ऐसी विकेटें होंगी 2-2 250 रन करें, बस लंबे स्कोर करें जी, फिर लोग फॉर्म में। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास में पूरी जान मारनी पड़ेगी सबको। सब जब तक सब नहीं खेलेंगे और अच्छी विकेटें बनानी पड़ेगी। कहीं टर्न होगा, कहीं बाउंस होगा, कहीं सीम होगा, कोई एक आधी फ्लैट विकेट होगी। इस तरह बॉल अच्छे होने पड़ेंगे। हमें कुका बुरा नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो 80s में। मतलब आपके ख्याल में स्किल्स का इशू है बैट्समैनों के साथ? सही बात है, वो तो है ही है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। जो ये कहता है कि स्किल का इशू नहीं है, मेरा ख्याल है उसको अपना इशू चेक करना चाहिए, उसका इशू क्या है। और स्किल्स का हम लोग उसी सूरत जी सकेंगे, हमारे प्लेयरों में दिलेरी, बॉडी लैंग्वेज कंडीशन के मुताबिक खेले। लेकिन कोई ऐसी चीज नजीब मैं इस वक्त पता क्या, इस वक्त हालत पता क्या कि हमारी टीम, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम टॉप 5-6 टीमों के साथ खेलें। जिस तरह की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जो मेरिट है, जो स्किल है, जो अप्रोच है ना,
तो हम वो अपने जो अभी अगले मैचेस होंगे ना 7 पे, हमें 8वें उससे नीचे जो बांग्लादेश है उनके साथ हम बस उनके खिलाफ खेलते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं। आउटस्टैंडिंग कर दिया। बॉलिंग देख लें, कुलदीप दूसरे मैच में, अक्षर पटेल, अभी वरुण चक्रवर्ती ने आप देख लें पूरे ओवर नहीं किए मेरे ख्याल से, तो उसके बावजूद देख लें वो एक बॉलर के साथ खेल रहे हैं, नए बॉल के साथ, बाकी मिडल में आगे कैसे, तो यहाँ से अंदाजा लगा ले। वो उनका कोच आके ये नहीं बताता कि मेरी परफॉर्मेंस कितना क्रिटिसाइज हुआ गौतम, उसने आके ये कहा कि मैं इस टीम से जीता हूँ, इतने मैं मैच खेल रहा हूँ, इतने टेस्ट मैच आ रहा हूँ, इतने वनडे आ रहा हूँ, किया उसने कोई बात? हमारे यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने स्टैट्स बता रहे हैं। जो अच्छा कोच है उसको क्या जरूरत है? कोई अच्छा प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस अपने मुंह से गिनाता है। मेरे मुंह से कितनी की परफॉर्मेंस सुन ली है? बासित भाई की बैटिंग अपनी परफॉर्मेंस कितनी की बार सुन ली है आपने? मुझे एक बात बताएं। तो ये चीजें दूसरे लोगों पे छोड़ देनी चाहिए। आप अपने काम की तरफ ध्यान दें। तो मैं बताता हूँ ना, नहीं, अपने काम की तरफ ध्यान दें कि आप आए हैं तो ठीक है, वो सारी बातें तो अपनी जगह है, कोच की बातें तो अभी क्या करें यार। प्रॉब्लम ये है कि स्किल का इतना डिफरेंस है ना कि अभी बासित भाई जैसे कामरान कह रहा है ना कि तिलक आया उसने अपनी शॉट खेली, क्या सूर्या ने अपनी क्रिकेट नहीं खेली, भाई बहुत मतलब साइम अयूब जो हमें लगता है कि टैलेंटेड है, खेल सकता है, ये वो इतना डरा सहमा प्रेशर अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, टिमिड किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, हमने अपने सुपरस्टार्स के साथ भी इसी तरह से खेला है, अभी भी हम ऐसे ही खेल रहे हैं। ये जो पिछले 5-6 साल से चल रहा है वही उसी का रिफ्लेक्शन अभी भी नजर आ रहा है। ये है क्रिकेट हमारी, ये थी बड़ी बातें, ये थे बड़े स्टेटमेंट जो घुस गए हैं, जो फट गए हैं। मैं कहता हूं इंडिया ने हमारी, मैं कहता हूं वो हालत की है कि जो हालत हमारी इससे पहले इंडिया ने कभी नहीं की थी। क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना कि जंग की तरह इंडिया को हराएंगे, तो हराओ ना, जंग की तरह हराओ ना। क्यों हार गए हो? कुत्ते की तरह पिट गए हो, क्यों हार गए हो? बताओ ना मुझे अब, क्यों हार गए हो? क्यों लेटा इंडिया ने आपको पकड़ के आज। बेटा एक जगह पे ना सुकून से बैठ के मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं आपके अंदर घुस के फटने लगूं, मैं आपके अंदर घुस के फटने लगूं। उसके बाद एक जगह मेरे खड़े होकर बैठ के या खड़े होकर या मेरे ऊपर बैठ के बात सुन लो मेरी। बेटा कयामत तक आप इंडिया को नहीं हरा सकते, कयामत तक आप इंडिया के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते। इस बात को गुस्से में लो, इस बात को समझदारी में लो, तो भाईजान आपके ऊपर है। समझदारी में लोगे तो मैं आपको समझदार बोलूंगा, गुस्से में लोगे तो मैं आपको घंटे का किंग बोलूंगा, क्योंकि इंडिया ने आपके साथ वो किया जो कोई किसी का कोई दुश्मन भी ऐसे नहीं करता जो इंडिया ने आपके साथ किया है, जो इंडिया ने आपके साथ। हेलो, तो स्वागत है एन स्पोर्ट न्यूज़ के नए एक वीडियो में। आपने जैसा कि देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये कर रही है कि जो इंडिया टीम के पास प्लेयर हैं वो बिल्कुल दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ये कर रही है कि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा यहाँ पर बल्लेबाजी खेल करके आए हुए हैं वो ऐसा नहीं लगते हैं कि इस धरती पर रहने वाले हो, एक प्रकार के एलियन है। क्योंकि हर बॉलर को जिस प्रकार से उन्होंने छक्का चौका लगाया है तो पाकिस्तानी मीडिया उनकी दीवानी हो गई। पाकिस्तानी मीडिया ये कर रही है कि भारत से बड़ा इस टाइम कोई भी टीम नहीं है। यहाँ वसीम अकरम ने कहा कि इस टाइम जो टीम इंडिया है उसके स्लेटर पे पांव है और इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि उसको पाकिस्तान को पकड़ना नामुमकिन है। जिस तरीके से आज भारत ने पाकिस्तान पे दूसरी जीत दर्ज की है, उससे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भी बहुत ज़्यादा दीवाने हो गए। और यहाँ पे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से कभी भी नहीं जीत सकते, और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि कयामत तक भी हम पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि जो पाकिस्तान की इतनी घटिया बॉलिंग और घटिया बैटिंग है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया ये कर रही है कि टीम इंडिया के वो तो तुलने में बिल्कुल भी नाकाम है। क्योंकि आज देखा जाए तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ने आज पाकिस्तानियों बॉलरों को मार मार करके धागा खोल दिया। क्योंकि आज इस तरीके से भारत के बल्लेबाज शुरू से ही मैदान में खेलते नजर आए, पाकिस्तानी मीडिया उसी समय हार मान ली थी। और देखा जाए तो आज के क्रिकेट के पिच पे थोड़ा बहुत हारिस राव से और अभिषेक शर्मा से नोक-झोंक हुआ, और अगले टाइम पे अभिषेक शर्मा ने छक्का लगा करके ये साबित कर दिया कि मैं दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज हूं और हसीर अब तो हमारे सामने बच्चे हो। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि हाँ, हारिस राव पाकिस्तान टीम में अभिषेक शर्मा के साथ बच्चा है, क्योंकि जिस तरीके से आज टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है वो काबिलियत तारीफ है। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर टीम इंडिया की जमकर तारीफ कर रही है और ये कर रही है कि एशिया कप अब की बार जो 2025 का एशिया कप होने वाला है वो भारत ही उठाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन, इतने अच्छे अच्छे बॉलर हैं जो अपने किसी भी सिचुएशन में खेलने जानते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, भी के लिए जय हिंद।